मुजफ्फरनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक दुकान से 20 फीट लंबा विशालकाय अजगर निकल आया। लंबे अजगर को देखते ही लोगों की सांसें थम गई। अजगर को पकड़ने के लिए सर्पमित्र को बुलाया गया। सर्पमित्र अजगर को काबू में तो कर लिया, लेकिन उसने सर्पमित्र के हाथ को ही अपनी जकड़ में ले लिया। सर्पमित्र प्रवीण पांचाल का हाथ लाल हो गया और उसमें सूजन आ गई। अजगर की पकड़ बेहद मजबूत थी। भीड़ में मौजूद लोगों ने किसी तरह से बड़ी मुश्किल से प्रवीण के हाथ को अजगर की पकड़ से छुड़ाया, जिसके बाद अजगर को पास की नहर में छोड़ दिया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजस्थान के भीलवाड़ा में अजगर की वजह से उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब वो प्रसिद्ध बालाजी मंदिर परिसर में घुस गया। मंदिर में आए श्रद्धालुओं ने जब अजगर को देखा तो उनके होश उड़ गए। मंदिर के पुजारियों में भी अजगर से हड़कंप मच गया। आनन फानन में वन विभाग को बुलाया गया। इतनी देर में अजगर मंदिर परिसर में रखे ड्रमों के पीछे छिप कर बैठ गया, जिसका बमुश्किल वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। पूरा मामला भीलवाड़ा के प्रसिद्ध टंकी के बालाजी मंदिर का है, जहां अजगर के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। तो वहीं मंदिर में अजगर देखे जाने से लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया, लेकिन राहत की बात है कि समय रहते अजगर को पकड़ लिया गया। कई बार ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं जिसमें तेंदुआ घर के अंदर से पालतू जानवरों को ले जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार एक कुत्ता तेंदुए पर भारी पड़ गया। उत्तराखंड के रानीखेत से सामने आए सीसीटीवी फुटेज में नजर आया, रात के वक्त तेंदुए दबे पांव एक घर में दाखिल हुआ। ये तेंदुए सीढ़ियों के रास्ते ऊपर गया और जब नीचे आया तो जान बचाकर भागने की कोशिश करता दिखा, क्योंकि कुत्ते ने उसकी गर्दन दबोच रखी थी। काफी देर तक कुत्ते के चंगुल में फंसकर ये तेंदुआ किसी तरह छटपटाता रहा। वीडियो में दिखाई दिया कि तेंदुआ इसी तरह जमीन पर शांत पड़ा रहा, क्योंकि कुत्ते को भी पता था कि अगर इसने उसे छोड़ा तो ये उस पर पलटवार कर देगा। इस वीडियो के सामने आने के बाद देवली खेत बाजार में डर का माहौल बना हुआ है। और अब बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां के साहिबाबाद में 7 साल की मासूम के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है, जहां फल बेचने वाले ने मासूम बच्चे के पैर को गलत तरीके से छुआ। आरोपी की एक करतूत वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। बताया जा रहा है कि यह घटना 18 सितंबर की है, जब साहिबाबाद के अर्थला में दूसरे समुदाय का एक फल विक्रेता ठेला लेकर गली में केले बेचने आया था। इसी दौरान छज्जे पर एक मासूम बच्ची खेल रही थी, जिसके पैर को आरोपी नौशाद ने पहले गलत तरीके से छुआ और फिर बच्ची के पैर को चूमने लगा। जब बच्ची ने ये बात घर वालों को बताई तो घर वाले गुस्से में इसे खोजने आए, लेकिन तब तक ये गली से जा चुका था। पर जब गली में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया तो बच्ची की बताई बात सही निकली और फिर 4 दिन बाद 21 सितंबर को आरोपी फिर से गली में फल बेचने आया तो गली वालों ने इसे पकड़ लिया और जमकर पीटा। इसी बीच फल विक्रेता के दूसरे साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उनकी भी अच्छे से खबर ली, जो बाद में आरोपी को छोड़कर भाग गए। लोगों ने आरोपी को इतना पीटा कि उसके कपड़े तक फाड़ डाले और फिर सड़क पर परेड कराते हुए उसे पुलिस चौकी लेकर गए, जहां पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बिहार के सुपौल में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब लोगों से भरी एक नाव नदी में पलट गई। 14 लोग नदी में डूब गए, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, तो वहीं 4 लोग अभी भी लापता हैं। बताया जा रहा है कि नाव में बैठकर लोग नदी के दूसरी पार घास काटने गए थे, लेकिन भोंगा नदी का जलस्तर इतना ज्यादा था कि लौटते वक्त नाव अनियंत्रित हो गई और नदी की बीच धारा में पलट गई। नाव में 14 लोग सवार थे, जिसमें 12 महिलाएं थीं, जिनमें से एक महिला की मौत हो गई। वहीं 9 लोगों को गांव वालों ने बाहर निकाल लिया, लेकिन 4 महिलाएं अभी भी लापता हैं, जिनका कुछ पता नहीं चला है। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम गोताखोरों के साथ मिलकर उनकी तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। वहीं इस हादसे से गांव में मातम पसरा है। कहा जा रहा है कि नाव में जरूरत से ज्यादा लोग सवार थे। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि रोज ही लोग इसी तरह नदी के दूसरी पार
घास लेने जाते थे। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बिहार में पिछले 9 सालों से शराब बंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी शराब की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही और तस्करों पर नकेल कसते हुए बिहार पुलिस ने नवादा से 186 लीटर शराब बरामद की है। तस्वीरों में बरामद शराब की बोतलें दिखाई दे रही हैं। ये सभी बोतलें अंग्रेजी शराब की हैं, जिन्हें तस्करी करके बिहार लाया गया था, लेकिन ये मंजिल तक पहुंचती उससे पहले पुलिस ने दबिश देकर इन्हें जब्त कर लिया। इसी गाड़ी से माल बरामद हुआ है, बलिनो गाड़ी है, सामने माल गिनती किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस को खबर मिली थी कि गुप्त तरीके से गाड़ियों में छिपाकर शराब लाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग की तो शराब की बड़ी खेप बरामद हुई। हालांकि किसी को शक न हो इसके लिए कार में गुप्त तहखाना बनाया गया था। इसी तहखाने के भीतर शराब छिपाई गई थी, लेकिन पुलिस ने चेकिंग की तो उसकी नजर तहखाने पर पड़ी, जिसमें कपड़े में बांधकर शराब की बोतलें रखी गई थी। गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि गढ़दीबौर में मंदिर से पूरब की ओर जो पुलिस लाइन की तरफ एक रोड जाती है, उसी टोला में बलिनो नामक गाड़ी जो है वो शराब लेके इधर परिवहन करेंगे। पुलिस ने छापेमारी कर 186 लीटर शराब, 5 गाड़ियां और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक झारखंड में तैनात नेपाल का सैनिक भी शामिल है। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में चेकिंग जोरों पर है और इसी के तहत ये शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बाइक सवार युवक ने सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर ऐसी थी कि बुजुर्ग जहां खड़े थे वहीं गिर गए, जबकि बाइक चला रहा युवक फिसलता हुआ काफी दूर तक चला गया। हादसे के तुरंत बाद पीछे से सफेद रंग की एक कार आई। वो तो गनीमत रही कि कार बुजुर्ग के बगल से निकल गई, वरना कुछ भी हो सकता था। सुंदरनगर इलाके में हुए इस हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने बुजुर्ग और बाइक सवार युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज चल रहा है। राजस्थान के भीलवाड़ा से एक ऐसी खबर सामने आई है, इसे देखने के बाद आपका दिल भी कांप उठेगा। यहाँ पत्थरों के बीच में एक नवजात को छिपा दिया गया था। लोगों ने जब ये पत्थर हटाया तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि पत्थरों के बीच में एक मासूम पड़ा हुआ था। हैवानियत तो ये है कि इस बच्चे के मुंह में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े भर दिए गए थे ताकि ये चीख ना पाए। इसके अलावा फेविक्विक से उसके होंठ और पत्थर को चिपकाने की कोशिश की गई ताकि उसका दम घुट जाए। जब मासूम के मुंह से पत्थर के छोटे टुकड़े निकाले गए तो वो जोर जोर से रोने लगा। ये वीडियो भीलवाड़ा के बिचौलिया जंगल से आया है, जहां सीता के कुंड के पास बच्चे को फेंका गया। लेकिन जब पशु चराने वाले कुछ लड़के यहां पहुंचे तो उन्होंने पत्थर को देखकर शक जताया और नवजात को बाहर निकाल लिया। अब सवाल यह है कि ये बेरहमी इस बच्चे की मां ने की या किसी और ने। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक लड़की ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर चप्पलों की बौछार कर दी। लड़की का कहना है कि जब उसकी शादी तय हो गई तो दानिश ने प्राइवेट वीडियो के आधार पर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। दानिश के मुंह पर चप्पलों की बरसात होती रही और लोग वीडियो बनाते रहे। दानिश अपने चेहरे को बचाने की कोशिश करता रहा और ये लड़की उस पर बेहिसाब चप्पलों की बौछार करती रही। इसी तरह इस लड़की ने दानिश को करीब 200 बार चप्पल मारी। दानिश ने चेहरा ऊपर उठाया तो चप्पल चलने की रफ्तार और ज्यादा तेज हो गई। ये वीडियो इंदौर के द्वारकापुरी से सामने आया। लड़की ने थाने में शिकायत की कि दानिश ने पहले उससे दोस्ती की, फिर दोनों के बीच संबंध बन गए। लड़की का कहना है कि उसकी शादी तय हो गई थी, लेकिन दानिश लगातार उस पर दबाव बना रहा था और प्राइवेट वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था। वहीं इस मामले की जानकारी जब बजरंग दल को मिली तो उन्होंने थाने में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस ने दानिश को गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। बिहार के औरंगाबाद में खेल महोत्सव का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में इलाके के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने शिरकत की, लेकिन अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो औरंगाबाद के इंडोर स्टेडियम का है। बैडमिंटन खेल रहे खिलाड़ियों को देखकर पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने भी हाथों में रैकेट थाम लिया और जैसे ही पीछे जा रही शटल को हिट किया, धड़ाम से गिर पड़े।
पूर्व सांसद जैसे ही जमीन पर गिरे तुरंत वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें सहारा देकर ऊपर उठाया। इसके बाद पूर्व सांसद ने रैकेट छोड़ा और दोबारा राजनीति की गलियों में निकल पड़े, क्योंकि खिलाड़ी तो नेता बन जाते हैं लेकिन नेता का खिलाड़ी बनना बहुत मुश्किल होता है।